आप सभी को नमस्कार। मैं दीनबंधु कुमार झा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय न्यू बंगाईगांव, असम, कक्षा 12वीं के लिए पाठ बाजार दर्शन लेकर प्रस्तुत हूँ। बाजार दर्शन के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। उनका जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 1990 में हुआ। लेखक परिचय। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुंदर एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। जैनेन्द्र जी की प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम विचार प्रधान निबंध हैं। जैनेन्द्र जी को अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। बाजार के कुछ दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं कि बाजार में किस प्रकार अनेक वस्तुएं सजाकर रखी गई हैं, जो ग्राहकों को खरीदने के लिए उकसाती हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तत्पर हैं। पाठ की बात। यहाँ पर पाठ बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य प्रस्तुत है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है।
इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। शब्दार्थ। यहाँ पाठ से कुछ कठिन शब्द लिए गए हैं जिनका अर्थ भी प्रस्तुत है। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। असबाब, सामान, दरकार, जरूरत। परिमित, सीमित। अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके। पेशगी, अग्रिम राशि। नाचीज, महत्वहीन। अपदार्थ, जिसका अस्तित्व न हो। दारुण, भयंकर। अकिंचितकर, अर्थहीन। स्पृहा, इच्छा। पशोपेश, असमंजस। यहाँ हम पाठ का सारांश देखेंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का विचार प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया है। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना है, उसका शोषण करना नहीं। बाजार वस्तुओं और खरीदने की शक्ति का प्रदर्शन स्थल नहीं है। इस प्रकार पाठ में निम्न बिंदु विचारणीय हैं। अनावश्यक क्रय। लेखक के मित्र एक मामूली चीज खरीदने बाजार गए थे। लौटे तो बहुत सारे सामान लेकर। इस फिजूल खर्ची के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बताया। स्त्रियां अधिक सामान बाजार से खरीदती हैं, यह ठीक है, किंतु पुरुष अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। खरीदारी में एक अन्य चीज का भी महत्व है, वह है मनी बैग, अर्थात पैसे की शक्ति। पैसे की शक्ति। पैसा शक्ति है। इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल, असबाब, कोठी, मकान आदि इकट्ठा करके देते हैं। कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं, किंतु वे प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। वे संयमी होते हैं। वे पैसा जोड़ते जाते हैं तथा इस संग्रह को देखकर गर्व का अनुभव करते हैं। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था। लेखक ने समझा कि उनके मित्र ने अपनी आवश्यकता और परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति के अनुसार ही सामान खरीदा था। बाजार का जादू। बाजार में आकर्षण होता है। उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहक को उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित करती हैं। संयमहीन व्यक्ति को बाजार व्याकुल ही नहीं, पागल बना देता है और उसमें असंतोष, ईर्ष्या एवं तृष्णा उत्पन्न करके उसको बेकार कर देता है। जादू से रक्षा। लेखक के एक अन्य मित्र भी बाजार गए थे। वहां अनेक चीजें थी। वह बाजार में बहुत देर तक रुके और वे वहां की सभी चीजें खरीदना चाहते थे। सोचते रहे, क्या लूं, क्या न लूं। उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ लौटे। इस बात से यह सिद्ध होता है कि बाजार का जादू उसी पर चलता है जिसकी जेब भरी हो और मन खाली हो। मन खाली होने का मतलब यह पता न होना कि उसकी आवश्यकता की वस्तु क्या है। वह सभी चीजें खरीद लेना चाहता है। जब यह जादू उतरता है
तब उसे पता चलता है कि अनावश्यक चीज़ें खरीदने से आराम नहीं, कष्ट ही होता है। खाली और मन बंद। मन खाली न रहे, इसका मतलब मन का बंद होना नहीं है। मन के बंद होने का अर्थ है शून्य हो जाना। मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अतः जबरदस्ती मन को बंद नहीं करना है, किंतु मन जो चाहे सो करने की छूट नहीं देनी चाहिए। चूरन वाले भगत जी। लेखक के पड़ोसी चूरन वाले भगत जी हैं। वे चूरन बेचते हैं। वह नियत समय पर चूरन की पेटी लेकर निकलते हैं। उनका चूरन प्रसिद्ध है, लोग उनसे सद्भाव रखते हैं। उनका चूरन तुरंत बिक जाता है। 6 आने की कमाई होते ही वह शेष चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वे नियमित रूप से चूरन बनाते हैं, बेचते हैं और उतना ही कमाते हैं जितने की उनको जरूरत होती है। भगत जी बाजार से नित्य सामान खरीदते हैं। वह बाजार में सबसे हंसते बोलते हैं। वह वहां आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरा पड़ा है। वह सबको देखते जाते हैं और पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। काला नमक तथा जीरा खरीदने के बाद बाजार का आकर्षण उनके लिए शून्य हो जाता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति। पैसे की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है। पैदल चलने वाले के पास से गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग्य करती है कि तेरे पास मोटर नहीं है। वह सोचता है मैं अभागा हूं, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों न लेता। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव चूरन वाले भगत जी पर नहीं पड़ता है। उनमें इससे बचने की ताकत है। यह ताकत उसी के पास होती है जिसमें तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। बाजार की सार्थकता। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसी से बाजार की सार्थकता प्राप्त होती है। अनावश्यक चीजें खरीदने वाले बाजार की शैतानी और व्यंग्य शक्ति ही बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के कारण बाजार का सामाजिक सद्भाव नष्ट होता है और कपट बढ़ता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्णतः उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद पाठ बाजार दर्शन की कथा वस्तु को आपने अच्छी तरह समझ ली होगी और आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ होगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।